हेल्स पैराडाइज के 7वें एपिसोड में हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से टामिया और फूची टाओफा से लड़ते हुए अपने टाओ को इवॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी एपिसोड का स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंडिंग से शुरू होता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि रान अपने किशिकाई फॉर्म में आ जाता है और फिर वो गाबीमारू और यूजुरिहा को पटक पटक के पीटता है और वो गाबीमारू को मार मार के अधमरा कर देता है। और फिर हमें गाबीमारू की आवाज आती है जिसमें वो बोलता है वो इस आइलैंड से जिंदा जाएगा क्योंकि उसे बाहर जाकर अपनी वाइफ से मिलना है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सागिरी और मेई टान पैलेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सागिरी गाबीमारू के लिए बहुत ही ज्यादा वरिड होती है, लेकिन फिर भी उसे प्लान पर स्टिक रहना होता है, इसीलिए वो डरते हुए और घबराहट के साथ टान पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू करती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टामिया, फूची और टोमा के सामने होते हैं टाओफा, जूफा और कोबी। और जाहिर है कि कोबी तो अपने भाई से लड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, तो वो टोमा को अपने साथ मिलने को बोलता है। और ये पूरा का पूरा एपिसोड फोकस करने वाला है टामिया और फूची के टाओ के इवॉल्व करने पर, और साथ ही साथ ये एपिसोड हमें ये भी दिखाएगा कि किस तरीके से टोमा ने भी अपने आप को इवॉल्व किया है, यानी अपने तलवार चलाने के स्किल्स को उसने बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया है। और साथ ही साथ उसने ये भी प्रूव कर दिया है कि वो अपने भाई का एक शैडो नहीं बल्कि अपने भाई का सबऑर्डिनेट है। और कोबी टोमा से बोलता है कि मेरे साथ आ जाओ मेरे भाई, मैंने इन लोगों से बात कर ली है, हम अडेप्ट कर रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं, तो जल्दी करो। और कोबी को वहाँ पर देख करके टोमा हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। और वो अपने मन में आगे बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ रीजंस होंगे, लेकिन फिर भी। और फिर टामिया और फूची ये सेंस करते हैं कि टोमा कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और ये देखकर टामिया बोलता है चले जाओ उनके साथ। और फिर टामिया की ये बात सुन करके फूची बोलता है कि अगर ये गया तो ये मैच 4 वर्सेस 2 हो जाएगा। और फिर ये सुन करके टामिया हंसता है और फूची से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके जाने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? ये बस एक छोटा सा घास है जिसे मैं गार्डन से उखाड़ करके फेंक दूंगा। और फिर ये सुनने के बाद फूची टोमा से बोलता है तुमने सुना ना, तो बाय बाय। और फिर इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद टोमा अपने भाई को ज्वाइन करने के लिए सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता है। और इस चीज ने मुझे इतना ज्यादा हैरान नहीं किया, क्योंकि पहले से ही हमें टोमा के प्लान के बारे में पता चल गया था कि किस तरीके से वो उन्हें धोखा देने ही वाला था। और शायद यही चीज टामिया और फूची पहले से ही जानते थे, तो जिस कारण से उन्हें भी कोई ज्यादा हैरानी हुई नहीं। और फिर यहाँ पर टोमा धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने भाई के पास में आता है और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर का साइलेंस होता है और अचानक से ही टोमा कोबी को देखते हुए अपनी बत्ती सी चमकाता है और कोबी भी ऐसा करता है। और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर ही टाओफा और जूफा के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्या ये कैसे हो गया? और फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से कोबी उन लोगों को धोखा देने का प्लान पहले से ही बना चुका होता है, और ये बात टोमा को पता चल जाती है। और ये टोमा को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पता चलती है। होता ये है कि कोबी ने अपनी लटों को खोल दिया होता है, और ये उन दोनों का बहुत ही पुराना सिग्नल है, जिसमें अगर कोबी की लटें खुली हुई है इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। और फिर कोबी टोमा की तारीफ करता है कि किस तरीके से उसने कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है, और वो उन टेंसेंट्स पर इतने बढ़िया तरीके से अटैक कर रहा था कि वो तो टोमा को पहचान ही नहीं पाया। और अपने भाई के मुंह से तारीफ सुन करके टोमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद वो टामिया और फूची से बोलता है मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए तुम दोनों का थैंक्स। वैसे ये चीजें बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन खैर। और तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए ये रहा मेरा गिफ्ट। और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से उसने टाओफा की गर्दन को काट दिया होता है और उसकी बॉडी टामिया और फूची के सामने पड़ी हुई होती है, और यही उन दोनों का गिफ्ट होता है। और फिर टाओफा अपने आप को रीजनरेट करते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि वो लोग दोस्त हैं। और फिर टामिया उससे बोलता है मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, अगर मुझसे कोई इस तरीके से बोले तो मैं तो वहाँ से भाग ही जाता। और फिर जूफा अपने आप को रीजनरेट करते हुए कोबी से बोलता है कि एक तो तुमने हमें धोखा दिया और दूसरा टाओफा के ऊपर अटैक किया, और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच करके निकल जाओगे। और फिर ये सुन करके कोबी बोलता है कि देखो दोस्त, हम लोग डकैत हैं, धोखा देना, लूटपाट करना, ये सब हमारी फितरत है, तो इसे पर्सनली मत लेना। और फिर उसके बाद कोबी और टोमा जूफा के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, और टोमा और कोबी बहुत ही स्किल्ड तरीके से उससे लड़ रहे होते हैं, और उनसे लड़ते हुए जूफा भी उनके ऊपर अटैक करता है, जिसे वो दोनों डॉज कर लेते हैं। और फिर उन दोनों से ही लड़ते हुए जूफा अपने मन में ये बोलता है कि किस तरीके से कोबी टाओ को अब देख सकता होता है, तो यानी वो जूफा के हर मूव को प्रेडिक्ट कर सकता होता है।
लेकिन ये इम्प्रेसिव बात नहीं है। इम्प्रेसिव बात तो टोमा की है कि आखिर किस तरीके से उसका स्वॉर्ड चलाने का तरीका बहुत ही जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव हुआ है। और फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से टोमा टामिया की बताई हुई टेक्निक को याद करता है कि किस तरीके से उसे स्वॉर्ड चलाना चाहिए। और यहाँ पर ये सीन हमें ये दिखा रहा है कि किस तरीके से टोमा टामिया के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही मिल करके जूफा की हालत थोड़ी तो पतली कर ही देते हैं। और फिर जूफा उन दोनों को ही देखते हुए अपने मन में बोलता है कि किस तरीके से ये मैच 2 वर्सेस 1 है। फिर वो आगे बोलता है कि नहीं ये 2 वर्सेस 1 नहीं, ये एक ही लोग है जो 2 अलग अलग बॉडीज में है। यानी उन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन इतना कमाल का होता है कि जूफा को ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि ये कोई 2 लोग हैं। और सीढ़ियों से नीचे उतर के हम देखते हैं कि किस तरीके से टामिया और फूची के सामने टाओफा होती है, जो कि बड़ी खुशी से बोलती है कि गर्दन कटने से थोड़ा तो गुस्सा मुझे आया है, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद लड़ने के लिए वो अपने कपड़े को उतारती है, जिसे देख करके टामिया हैरान रह जाता है और वो उसकी बॉडी की तारीफ करने लगता है। और इतने में ही शर्माते हुए टाओफा उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है और एक जबरदस्त मर्दाना मुक्का बनाकर सीधे उसके पेट पर मारती है, जिससे टामिया के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। और फिर वो फूची से बोलती है कि तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम बोचुजुत्सु करना चाहोगे? और ये चीज इतनी कैजुअली पूछ सकते हैं क्या किसी से? खैर, तो जिस पर फूची उसके हाथ को काटते हुए मना कर देता है। और फिर इतने में ही टामिया दोबारा खड़ा होता है और हम देखते हैं कि टामिया की एक आंख काणी हो चुकी होती है। और वो टाओफा से बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं लेजेंड बन जाऊंगा। और फिर टाओफा खुशी से बोलती है, क्या तुम्हें खेलना है? तो चलो खेलते हैं। और ये बोल करके वो अपनी बॉडी के मसल्स को इंक्रीज करती है और किसी मसल मम्मी की तरह लग रही होती है। और फिर टामी और फूची दोनों ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसे वो बहुत ही आसानी से रोक देती है। और फिर उसके बाद ये दोनों ही अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और स्वॉर्ड चलाने के तरीकों से कुछ समय के लिए टाओफा के ऊपर भारी तो पड़ जाते हैं, लेकिन फिर टाओफा टाओ का यूज करने लगती है। और ये टाओ टेक्निक दोनों के लिए ही एकदम काला अक्षर भैंस बराबर है, तो उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और फिर ये देख करके फूची टामिया से बोलता है कि हम दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि हम दोनों को टाओ के बारे में कुछ नहीं पता है। और एक टेंसेंट को हराने का तरीका ही यही है कि अपने टाओ की मदद से उसके हैंडरिंग टाओ को ढूंढना और फिर उसके वीक स्पॉट पर अटैक करना। लेकिन सौभाग्य से हम दोनों ही टाओ में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर टाओफा खड़ी होती है और बोलती है कि किस तरीके से हिकिजी फुकुशु सेरेमनी शुरू होने वाली है और उसका इंग्रेडिएंट तुम ही दोनों हो। और फिर दूसरी तरफ फूची शियोन की ट्रेनिंग को याद करता है कि किस तरीके से टाओ को आंखों के जरिए देखा नहीं जा सकता होता है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता होता है। और फिर वो ट्रेनिंग याद करके फूची ये बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो ये टाओफा है और इसके पास वुड एट्रीब्यूट है और मेरे पास मेटल एट्रीब्यूट है, यानी कि हमारे पास एडवांटेज है। लेकिन उन दोनों को टाओ यूज करना ही नहीं आता, तो इस एडवांटेज का क्या अचार डालेंगे? और फिर फूची को इस तरीके से बड़बड़ाते हुए सुन करके टामिया गुस्से में बोलता है, देखो मुझे वो टाओ फाओ समझ नहीं आता है, तो अगर एक बार और तुमने मेरी प्रेजेंस में टाओ का नाम लिया तो मैं तुम्हारी भी गर्दन उड़ा दूंगा। और ये बोल करके वो टाओफा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसके अटैक्स को बहुत ही प्यार से डॉज करते हुए टाओफा ये बोलती है कि किस तरीके से टाओ बहुत ही कमाल की चीज है, जिसका यूज करके तुम बिना किसी मेहनत के अपोनेंट के अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। और फिर तभी वो टाओ का यूज करती है और टामिया के ऊपर पीछे से अटैक करती है, जिससे टामिया जमीन पर गिर जाता है। और फिर वो उसे अपने पैरों से उठाते हुए बोलती है, और तुम टाओ के अटैक को किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। और ये बोल करके वो टामिया के ऊपर दोबारा से टाओ का अटैक करती है और टामिया दूर जाकर गिरता है। और फिर उसके बाद टाओफा टामिया से बोलती है कि हार मान लो, बिना टाओ के तुम मुझसे लड़ना तो दूर मेरे सामने टिक तक नहीं पाओगे, तो हार मान के बैठ जाओ और अपने आप को फूल में बदलते हुए देखो। और फिर ये सुनकर के टामिया बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ, और वैसे भी क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है? तुम इतने सालों से इंसानों को टॉर्चर करती आ रही हो, तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा, है ना? और फिर ये सुनते ही हम टाओफा के मुंह पर पहली बार सीरियस एक्सप्रेशन देखते हैं और वो बोलती है कि क्या तुम्हें ये मजेदार लगता है? हम हजारों सालों से टाओ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इमॉर्टल बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हर रोज दिन और रात होने पर यही चीज करते हैं और इंसानों को यहाँ पर लाते हैं और उन्हें टान में कन्वर्ट करते हैं और इसी चीज को रिपीट करते रहते हैं। और लेकिन अब भी हम इमॉर्टल नहीं बने हैं और मुझे नहीं लगता कि हम अगले 1000 साल में इसके पास भी पहुंचने वाले हैं। तो क्या तुम्हें ये मजेदार लगता है? और हम में से लगभग हर कोई ये जानता है, और अगर मैं इसके ऊपर ना हंसूं तो मैं पागल हो जाऊंगी।
और या तो मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैं शायद पहले ही पागल हो चुकी हूँ। और ये बोल करके वो अपने टाओ का यूज करती है, जिसके अटैक पड़ते ही टामिया और फूची जमीन पर गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके शरीर से उनका बहुत ही ज्यादा खून निकल गया होता है। और फिर जैसे ही टाओफा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है, इतने में ही फूची खड़ा होता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और हमें लगता है कि शायद बेचारा फूची ही पागल हो चुका है। लेकिन वो हंसते हुए बोलता है कि किस तरीके से उसने टाओ को पहली बार सेंस किया और वो इतना ज्यादा अच्छा था कि जिसे वो बता ही नहीं सकता होता है। और वो आगे ये भी बोलता है कि किस तरीके से उसे पहले ऐसा लगता था कि उसने बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अब उसे जाकर के पता चला है कि नेचर के पास उसे देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और फिर टामिया भी खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना, मेरे सामने टाओ की बातें मत करो, तुम मेरा मजाक खराब कर रहे हो। एक तो पहली बार मुझे खेलने के लिए कोई टॉय मिला है और तुम ये सब बड़बड़ा रहे हो। जिस पर फूची बोलता है कि दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ खेल रही है। और ये सुनकर के टामिया बोलता है चुप हो जाओ। और फिर उन दोनों को ही इतना मजा करता हुआ देख करके टाओफा बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं ही सन की हूँ, लेकिन तुम दोनों को देखने के बाद मेरी राय थोड़ी बदल गई है। और फिर उसके बाद टामिया उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और टाओफा अपने टाओ का यूज करती है। और अब जाकर के पहली बार टामिया टाओ को सेंस करता है और उसके टाओ के अटैक को डॉज करते हुए टाओफा के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त शॉट चलाता है, जिसे देख करके टाओफा भी हैरान रह जाती है। और फिर टामिया बोलता है अब मैं समझ गया, मैंने उसे देख लिया है। और जब वो सेलिब्रेट कर ही रहा होता है, इतने में ही टाओफा दोबारा से उसके ऊपर टाओ से अटैक करती है, जिससे टामिया दूर जा करके गिरता है। और टाओफा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने टाओ को देखा हो, ये बस तुम्हारा लक था। और फिर उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोन, टामिया, फूची और नूरुगाई को टाओ के बारे में बता रहा होता है। और फिर वो बताते हुए उन तीनों से ये बोलता है कि देखो, नूरुगाई तो बच्ची है, तो जब बड़े बड़े लोग टाओ को नहीं समझ पाते तो ये बच्ची क्या ही समझेगी। लेकिन तुम दोनों के लिए कैसे मैं बोलूं, तुम दोनों की बुद्धि ही मोटी है, इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ उसी चीज में विश्वास करते हो जिसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो या अपने हाथों से छू सकते हो। लेकिन टाओ किसी भी फिजिकल एट्रीब्यूट से बाहर है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से नूरुगाई प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन फूची और टामिया हार मान करके बैठ जाते हैं। और यहाँ प्रेजेंट में टाओफा टामिया के पास आकर के उससे बोलती है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। और ये बोल करके वो उसके चेहरे के सामने ही टाओ को यूज करके उसके सर को फाड़ने ही वाली होती है। इतने में ही फूची उस पर आकर के अटैक कर देता है, जिससे टामिया बच जाता है। और फिर उसके बाद फूची टाओफा के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे टाओफा बहुत ही आसानी से डॉज करने लगती है। और जब डॉज करते हुए टाओफा अपने टाओ का यूज करती है, उसी समय फूची एक कपड़ा उठा करके हवा में फेंकता है, जिससे टाओ आर पार हो जाता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि टाओ किस डायरेक्शन से आ रहा है। और ये देख करके टामिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पर टाओफा फूची को पकड़ लेती है और उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त अटैक करती है, जिससे दोबारा फूची का बहुत सारा खून निकलता है। लेकिन फिर भी फूची अपने आप को खड़ा करता है और टाओफा से दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद टाओफा फूची से बोलती है, तो तुम मेरे घूसे खाते हुए अपने दोस्त की मदद करोगे? तुम तो बहुत ही काइंड हार्टेड हो। जिस पर फूची बोलता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें फूची टामिया से बोलता है कि ये सच है कि हम दोस्त नहीं है, लेकिन सिचुएशन ने हम लोगों के रिलेशन को दोस्ती के काफी करीब ला दिया है। और ये सुनकर के टामिया बोलता है, क्या? लेकिन तुम एक असाइमॉन हो और मैं अभी भी एक क्रिमिनल हूँ। और ये सुनकर के फूची बोलता है कि देखो, तुमने टोमा की मदद की थी तो तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो। इतने सब सिचुएशन देखने के बाद उसे ये पता चल चुका है कि क्रिमिनल्स भी इंसान ही होते हैं, और इतना कम समय बिताने पर भी हम सभी ने एक दूसरे के साथ अपने हार्ट को शेयर किया है, और जिसके कारण हमारा रिलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और फिर वो आगे बोलता है कि समुराइज भी क्रिमिनल्स की तरह ही होते हैं, ब्लड, बोन, फ्लैश, उनके पास भी यही सब चीजें होती है, और साथ ही साथ जिंदा रहने की इच्छा, तो उसमें और क्रिमिनल्स में कोई अंतर नहीं है। और ये सुनकर के टामिया बोलता है, कितनी खराब एनालॉजी दे रहे हो। और फिर फूची बोलता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सभी जिंदा वापस जाए, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स भी। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि फूची बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और उसकी बॉडी से खून पानी की तरह निकल रहा होता है। और ये देख करके टामिया अपनी दूसरी आंख को फोड़ने का भी डिसाइड करता है, क्योंकि अगर उसके पास फिजिकल सेंसेस नहीं होंगे तो उसे अपने इंटरनल सेंसेस को यूज करना ही पड़ेगा। और यही डिसाइड करते हुए वो अपनी आंखों को फोड़ लेता है, और अब जाकर के वो टाओ को सेंस करना शुरू करता है। और जैसे यहाँ पर टाओ फूची के ऊपर अटैक करती है, इतने
इतने में ही टामिया फूची को पकड़कर उसके अटैक से दूर ले जाता है और हम ये भी देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से टाउफा के टाओ को डॉच कर रहा होता है। और फिर फूची ये देख करके हैरान रह जाता है कि टामिया ने अपने हाथों से ही अपनी एक आंख फोड़ ली होती है। और फिर वो फूची को जमीन पर रख करके टाउफा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारा थैंक्स, क्योंकि तुम्हारे हर अटैक ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और फिर उसके यही बोलते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप तुम्हें अच्छा लगा। तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।